टेक्नोलॉजी का काम हमारी जिंदगी को आसान बनाना है, ना कि उसे और मुश्किल बनाना। सोचिए, आप अपने मोबाइल फोन को बस एक छोटी सी रिपेयर के लिए दुकान पर देते हैं, लेकिन अगर वही जगह आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो? यही कोलकाता में एक महिला के साथ हुआ, जिसकी पर्सनल वीडियो एक रिपेयर शॉप से लीक हो गई। ये इंसिडेंट सिर्फ एक फोन रिपेयर की गलती नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राइवेसी वायलेशन है जिसने एक लड़की की पूरी जिंदगी उलट पलट कर दी। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। कोलकाता में रहने वाली एक महिला ने अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए एक लोकल दुकान पर दिया, लेकिन मरम्मत करने वाले स्टाफ ने भरोसे का गलत फायदा उठाया और उसके पर्सनल वीडियोस तक पहुंच गया। वो यहीं नहीं रुका, उसने वो वीडियो सोशल मीडिया और मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स पर भी फैला दी। इसके बाद उस लड़की को हजारों डिस्टर्बिंग डीएम्स और मैसेज आने लगे। इससे परेशान होकर महिला ने रेडिट पर प्रायर जैकफ्रूट नाम से पोस्ट करते हुए कहा, आई एम कम्प्लीटली ब्रोकन नाउ। मेरे पेरेंट्स तक ने मुझसे बात करनी बंद कर दी है। मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए, फ़ोन नंबर चेंज कर लिया और खुद को सबसे पूरी तरह अलग कर लिया। मैं अब कमरे से बाहर नहीं जाती, लोगों से बचती हूँ और फ़ोन तक इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। मुझे लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी जैसे बिखर गई हो। उनकी ये बातें बताती हैं कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने उनकी मेंटल हेल्थ और पर्सनल लाइफ को बुरी तरह से तोड़ दिया। इस घटना की शिकायत महिला ने कोलकाता साइबर पुलिस में दर्ज करवाई, जिसे बाद में महिला थाने को ट्रांसफर कर दिया गया। लॉयर्स के मुताबिक ऐसे मामलों को आईटी एक्ट के सेक्शन 66E और 67A के तहत देखा जाता है। 66E को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसके तहत अगर कोई आपकी प्राइवेसी भंग करता है, यानी आपकी फोटो या वीडियो बिना इजाजत रिकॉर्ड या शेयर करता है, और सेक्शन 67A मतलब अगर कोई आपके प्राइवेट या एक्सप्लिसिट कंटेंट को बिना कंसेंट फैलाता है। ऐसे मामलों में पीड़ित न सिर्फ क्रिमिनल केस बल्कि सिविल केस भी दर्ज करवा सकता है। अगर आपका भी पर्सनल डेटा लीक होता है तो फौरन साइबर पुलिस या महिला थाने में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन सब के बीच सबसे परेशानी वाली बात ये रही कि हैरेसमेंट झेलने के साथ साथ पीड़िता को अपने ही परिवार और समाज से सपोर्ट नहीं मिला। फैमिली ने साथ छोड़ दिया और वो महिला पूरी तरह से आइसोलेशन में चली गई। ये केस हमारे देश में डेटा प्राइवेसी की कितनी बड़ी कमी है, इस पर सवाल उठाता है। ये केस हमें 2019 में दिल्ली में हुए एक और ऐसे ही केस की याद भी दिलाता है। जून 2019 करोल बाग के गफ्फार मार्केट में एक महिला ने स्क्रीन मरम्मत के लिए फोन दुकान पर दिया। मरम्मत के 3 दिन बाद उसे अनजान नंबर से कॉल आने लगे, जिसमें उनकी कुछ पर्सनल तस्वीरें भेजी गईं और उन्हें इंटरनेट, यूट्यूब और दूसरे कई वेबसाइट्स पर लीक करने की धमकी दी गई। 2019 की बात करें तो महज 6 महीनों में लगभग 350 महिलाएं अपनी चोरी हुई निजी फोटो और वीडियोस की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची थी, जिनमें ज्यादातर फोन रिपेयरिंग शॉप्स में रिपेयरिंग के लिए दिए गए थे। लेकिन इनमें से किसी भी केस पर आज तक कोई सजा या गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही इसके बाद डेटा प्राइवेसी को लेकर कोई सख्त नियम बनाए गए। ऐसे हालात से बचने के लिए जरूरी है कि आप कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखें, जैसे फोन रिपेयर पर देने से पहले अपने डेटा का बैकअप लेकर सेंसिटिव डेटा डिलीट करें। रिपेयर शॉप्स की क्रेडिबिलिटी जरूर वेरीफाई करें। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एप्स और ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें और अगर इसके बाद भी कंटेंट लीक हो जाए तो तुरंत साइबर पुलिस में FIR दर्ज करें और सबूत जैसे स्क्रीनशॉट या URLs इकट्ठा करें। साथ ही ऐसे मामलों में विक्टिम्स को मेंटल हेल्थ सपोर्ट और लीगल गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वो अकेलेपन और ट्रॉमा के जाल में उलझ कर न रह जाएं। ये घटना साफ दिखाती है कि डिजिटल एज में प्राइवेसी ही डिग्निटी है। टेक्नोलॉजी का काम हमारी जिंदगी को आसान बनाना है, ना कि उसे और मुश्किल बनाना। इस डिजिटल एज में हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है, ये तो इस हादसे से साफ हो गया। लेकिन हमेशा की तरह एक महिला आज फिर से उसी कटघरे में खड़ी मिली। ट्रोलिंग, मजाक और उसकी कंडीशन का फायदा उठाने वाले सोशल मीडिया के रखवाले और उसकी गलती न होने पर भी उसे दोष देता समाज, जो उसे सुरक्षित महसूस कराने में फिर से फेल हो गया। अरे छोड़िए डेटा की सुरक्षा की बात, महिलाएं हमारे समाज में आखिर कहाँ सुरक्षित हैं? अगर वो देर रात दफ्तर से घर के लिए निकलती हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं? दिन में भरे बाजार में किसी रिक्शा में सफर करती हैं तो क्या वो सुरक्षित है? स्कूल में जिसे हम दूसरा मंदिर कहते हैं, क्या वहाँ वो सुरक्षित हैं? जिस घर वो शादी कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जाती हैं, क्या वो वहाँ सुरक्षित हैं? हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में, गांव में, शहर में, दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में, यहाँ तक कि क्या वो अपने घर में भी सुरक्षित हैं? नहीं। हम सेफ्टी टिप्स के नाम पर अपने पर्स में पेपर स्प्रे रखने की बात करते हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की बात करते हैं, लेकिन कौन सा पेपर स्प्रे और कौन सा सेल्फ डिफेंस हमें डेटा लीक के जाल से बचा पाएगा? अरे महिला तो दूर की बात है, उसकी कैमरे में कैद तस्वीर तक सुरक्षित नहीं है। मौका मिलने पर उसका तक गलत फायदा उठा लिया जाता है। और इन सबके बाद सबसे शर्मनाक बात ये
कि उसे ऐसे हादसों के बाद विक्टिम बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। कोई तस्वीर, कोई वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोग उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानने लगते हैं, जिस पर बिना सोचे समझे टिप्पणी करना जैसे उनका हक बन जाता है। क्या है हमारे सेफ्टी के पैमाने? 2025 की NARI रिपोर्ट जो वुमेन सेफ्टी इंडेक्स है, उसने ये साबित कर दिया कि हम चाहे AI से सब कुछ आसान बना लें, चंद्रयान जैसे मिशन से चांद तक पहुंच जाएं या दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम फिर से फेल हो गए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लगभग 13,000 औरतों से बात करके ये सर्वे बनाया, जिसमें अलग अलग शहरों में महिलाओं के सेफ्टी को लेकर परसेप्शन अलग थे। कुछ जगहें बहुत सुरक्षित मानी गईं, कुछ ठीक ठाक और कुछ जगहों पर हालात अब भी काफी खराब हैं। 60% महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने शहर में सेफ फील होता है, लेकिन वहीं 40% महिलाएं ऐसी भी थीं जिनका मानना था कि वो अनसेफ फील करती हैं। 86% महिलाओं ने कहा कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल और कॉलेज में दिन के समय तो सेफ फील होता है, लेकिन रात होते ही उनका कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाता है। 91% महिलाओं का कहना था कि उन्हें ऑफिस में सेफ लगता है, लेकिन करीब आधे से भी ज्यादा महिलाओं को ये क्लैरिटी ही नहीं थी कि वहाँ पॉश पॉलिसी यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रॉपरली लागू है भी या नहीं। सर्वे ने यह भी दिखाया कि महिलाओं का अथॉरिटीज पर भरोसा कितना कमजोर है। सिर्फ 25% महिलाओं को लगता है कि अगर उन्होंने कोई कंप्लेन की तो वो सही तरह से हैंडल की जाएगी, लेकिन इस पूरी प्रॉब्लम को और मुश्किल बना देता है विक्टिम ब्लेमिंग। अक्सर जब किसी महिला के साथ हैरेसमेंट या डेटा लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो समाज और कभी कभी उनके घर वाले तक उसी से सवाल करने लगते हैं, जैसे तुम वहां क्यों गई थी, रात को बाहर क्यों निकली, तस्वीरें क्यों खिंचवाई, ऐसे कैसे कपड़े पहने थे। यानी गलती क्रिमिनल की होने के बावजूद भी ब्लेम विक्टिम पर डाला जाता है। और इन सब के बाद जब कोई महिला हिम्मत करके पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है तो वहां भी उसे बार बार अपना बयान देना पड़ता है। कई बार ऑफिशियल्स का व्यवहार अनसपोर्टिव होता है, जिससे वो महिला और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। एक तरह से उसे बार बार उसी दर्दनाक हादसे को जीना पड़ता है। यही वजह है कि कई केसेस में महिलाएं कंप्लेन तक दर्ज नहीं करवाती और चुप रहना चुनती हैं। क्या ये जरूरी नहीं कि सोसाइटी ब्लेम करने के बजाय सपोर्ट करे और सिस्टम ऐसा हो कि महिला को डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ सुने और न्याय दिया जाए? ऐसे स्कैम्स और हादसों से बचने के लिए हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, रिपेयर शॉप्स की अकाउंटेबिलिटी और लोगों को डिजिटल सेफ्टी अवेयरनेस देना बेहद जरूरी है। आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जस्ट।